नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सांख्यिकी जो कक्षा 11 का है चित्रा प्रकाशन वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर होगा। उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला शब्द है जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसे कहते हैं? किसी दिए गए आंकड़ों के एक प्रातिनिधिक मान ज्ञात करने के लिए जिन विधियों का हम उपयोग करते हैं उन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। मतलब आपको कोई एक आंकड़ा दिया होगा जिसका आपको एक प्रातिनिधिक मान जैसे माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहेगा और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इन सभी विधियों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं, जिनका अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। मतलब इस वीडियो में हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे। कक्षा 10 में आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक यही सब सीखा होगा। इस कक्षा में हम प्रकीर्णन का माप का अध्ययन करेंगे। प्रकीर्णन का माप किसे कहते हैं? आंकड़ों में प्रकीर्णन का माप प्रेक्षणों तथा माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के आधार पर किया जाता है। मतलब आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है उसके आधार पर हम प्रकीर्णन का माप करते हैं। प्रकीर्णन के ये माप हैं जैसे परिसर, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन और मानक विचलन, जिनमें हम चतुर्थक विचलन का अध्ययन इसमें हम नहीं करेंगे। कक्षा 11 में केवल परिसर, माध्य विचलन और मानक विचलन का ही अध्ययन करना है। सबसे पहले परिसर। तो परिसर किसे कहते हैं? किसी दिए गए आंकड़ों का अधिकतम व न्यूनतम मानों में अंतर परिसर कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपके लिए एक आंकड़ा दिया हुआ है 2, 6, 12, 18, 34, 30 और इसका परिसर ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसमें अधिकतम मान जो 30 है माइनस न्यूनतम मान 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 आंसर, मतलब परिसर 28 होगा। समझ गए दोस्तों? अब देखते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन किसे कहते हैं? तो प्रेक्षण x का स्थिर मान a से अंतर x माइनस a प्रेक्षण x का a से विचलन कहलाता है। मतलब विचलन जो है वो x माइनस a का अंतर होता है, वही विचलन होता है। तथा किसी केंद्रीय माप से विचलनों के निरपेक्ष मानों को माध्य ज्ञात करना माध्य विचलन कहता है। उसी विचलन में जब हमें माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए कहता है किसी केंद्रीय माप a से विचलनों के निरपेक्ष मानों को, तो हम उसे माध्य विचलन कहते हैं। विचलनों का माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र है, विचलनों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे 3 सूत्र हैं, ये और ये। इन सूत्रों को आपको याद रखना है। आगे वाले क्वेश्चंस में प्रश्नावली 15.1 में हम इन्हीं सब का अध्ययन करेंगे। तो दूसरा है MD ए। यहाँ पर ए क्या है? माध्य है। ए से विचलनों के निरपेक्ष मानों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वही है विचलनों का माध्य। तो विचलनों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या और इसमें निरपेक्ष मानों का योग। जब मेन डेविएशन ए के सापेक्ष दिया जाए तो ए से विचलनों के निरपेक्ष मान का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। और ये तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। कोई आपको आंकड़ा दिया हुआ है जो कि अनग्रुप्ड है तो उसके लिए मेन डेविएशन ये m जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ m बराबर माध्यिका है। तो 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और ये मॉड xi माइनस m, इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों पहली क्लास में हमने सांख्यिकी के महत्वपूर्ण शब्द, परिभाषाएं तथा उनके फार्मूले को अच्छे से समझ लिया है। अगली क्लास में हम 15.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।